हेलो, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आपके लिए कथा एक कृष्ण जी की कथा लेकर आई हूँ, अपने ठाकुर की कथा लेकर आई हूँ। जब बात उस समय की है, महाभारत के युद्ध की, युद्ध से पहले की बात है। जब ठाकुर जी दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पास पहुँचते हैं पांडवों के लिए 5 गाँव की मांग को लेकर। तो जो मतलब दुर्योधन, उस वक्त दुर्योधन का नाम सुयोधन रहता है, लेकिन बाद में उसका नाम दुर्योधन पड़ जाता है। तो उसने मतलब जैसे 5 क्या, वो तो सुई के इंच के बराबर की भी जगह देने को तैयार नहीं था। तो जाहिर है फिर युद्ध का आगाज़ हुआ। तो युद्ध जब शुरू होने का हुआ तो धृतराष्ट्र जो थे वो बहुत बड़े मतलब ऋषि को बुलाएं, ताकि होता है ना वो कुंडली वगैरह ये सब दिखाने के लिए। तो मतलब जैसे कुंडली दिखाया गया तो मतलब वो ऋषिवर ने बताया कि कुछ भी हो कि दुर्योधन तो राजा बनेगा ही बनेगा, उसके भाग्य में जो है राजयोग है कि वो राजा बिल्कुल बनेगा। तो मतलब जैसे सब जो है मतलब दुर्योधन ये सब जो है दुर्योधन जो है वो तैयार हो गया युद्ध के लिए। और युद्ध में उस वक्त विदुर ने युद्ध को त्याग कर दिया था, और संजय तो युद्ध के बारे में धृतराष्ट्र को बताते हैं। ये 2 लोग ही महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। तो मतलब जब युद्ध का आगाज़ हुआ, युद्ध की जब तैयारी हुई, युद्ध जब शुरू हुआ तो बहुत सारे जो कौरव हैं स्टार्टिंग में ही मतलब शुरू में ही बहुत सारे कौरवों का अंत हो गया। तो उस पर धृतराष्ट्र को लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, कि मतलब जैसे ऋषिवर ने तो ऐसा कहा है पर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। फिर मतलब जैसे ऋषि को बुलाया गया, वही ऋषि को जिन्होंने दुर्योधन का कुंडली देकर राजयोग के बारे में बताया था। तो मतलब फिर मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब इसके ये में है कि ये बिल्कुल राजा बनेगा। तो फिर युद्ध शुरू ही रहा। फिर मतलब अभी भी वही हाल था। बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज राजा जो थे वो मतलब उनका अंत हो गया कौरवों की तरफ से। तो फिर ऋषि को बुलाया गया और कहा गया कि अरे क्या है, मतलब जैसे यहाँ तो दूर दूर तक कौरवों की विजय की कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उस पे मतलब जब वो उन्होंने देखा उनका मतलब महाभारत के युद्ध के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा है इंसान जिसने नक्षत्र परिधि वगैरह इन सब को जो है रोक रखा है, कि मतलब इस कारण जो है कौरव जो है विजय नहीं पा रहे हैं। तो कहा जाता है कि जहाँ ठाकुर रहते हैं, जहाँ कृष्ण रहते हैं, वो पलड़ा मतलब भारी रहता ही रहता है, और वो विजयी होते हैं, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहाँ विराजमान है। जिसका रथ जो है वो स्वयं खींच रहे हैं, और जिसका रथ ठाकुर खींच रहे हैं उसको कौन हरा सकता है। तो आप बताना। और मतलब महाभारत के युद्ध का आप पता ही है। तो मतलब तो इसलिए कहा जाता है बस इनको कुछ नहीं चाहिए, आप अपना पूर्ण समर्पण इनको कर दो, तो आपकी रथ को ऐसे ये खींचेंगे, भले कितना भी परेशानी हो, दिक्कत हो। हम कलयुगी प्राणी हैं, आती हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, पर बस अपनी डोरी जो है ठाकुर जी को दे देनी है। अब वो जैसे रखें, हमें जस्ट पीछे पीछे उनके चलते जाना है। और यकीन मानिए ये जो रास्ता दिखाएंगे ना, वो परमार्थ से भी ऊपर का होगा। ठीक है, तो आज की कहानी यही थी। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।